मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसका हर कर्म केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता। जो वो आज करता है वही उसके अगले अस्तित्व की दिशा तय करता है। क्या आपने कभी मन में यह प्रश्न उठाया है कि क्यों कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद फिर से मानव रूप में जन्म नहीं लेती? क्यों किसी को कुत्ते का शरीर मिलता है, कोई सर्प की योनि में जाता है, और क्यों कुछ आत्माएं कीड़े मकोड़ों जैसे तुच्छ जीवन में बंध जाती हैं? क्या यह सब केवल दंड है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है? इन्हीं रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त गरुड़ देव को दिया था। आइए उसी दिव्य प्रसंग के माध्यम से कर्म और फल के इस सूक्ष्म रहस्य को समझें, ताकि हम जान सकें कि जीवन में क्या मार्ग अपनाना है और किन कर्मों से स्वयं को बचाना है। एक दिन गरुड़ देव द्वारका के पवित्र धाम में भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचे। उनका मुख शांत था, पर नेत्रों में गहरी व्याकुलता छिपी थी। मन में एक ऐसा प्रश्न था जो उन्हें भीतर से बेचैन कर रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में विनम्र प्रणाम किया और कुछ क्षण मौन में खड़े रहे। फिर भारी हृदय से उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने सृष्टि के चक्र में एक ऐसा दृश्य देखा है जो मेरे अंतःकरण को विचलित कर देता है। मैंने देखा कि मृत्यु के पश्चात हर आत्मा मनुष्य योनि में नहीं लौटती। कुछ जीव पशु बन जाते हैं, कोई कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, कोई सर्प की देह धारण करता है, और कुछ आत्माएं कीड़े मकोड़ों जैसे तुच्छ जीवन में बंध जाती हैं। क्या यह सब केवल दंड है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है? गरुड़ देव की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी ओर करुण दृष्टि डाली। उनके अधरों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर नेत्रों में गहन गंभीरता। कुछ क्षण तक वे मौन रहे, मानो समय भी उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। फिर अत्यंत शांत और स्थिर स्वर में भगवान श्री कृष्ण बोले, गरुड़, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न केवल तुम्हारी मन की जिज्ञासा नहीं है, ये वो विषय है जिस पर मानव जीवन की गहनता से विचार करना आवश्यक है। कर्मों का परिणाम तत्काल दिखाई नहीं देता, वे भीतर गहराई तक आकार लेते हैं और केवल सूक्ष्म दृष्टि वाले ही उन्हें पहचान पाते हैं। कुछ क्षण मौन में डूबकर श्री कृष्ण ने धीरे, गंभीर और करुणामय स्वर में कहा, यदि इसे सीधे समझाया जाए तो इसकी गहराई खो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें उत्तर उपदेश में नहीं, बल्कि एक जीवंत कथा के माध्यम से दूंगा। ये कहानी केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो अपने कर्मों और उनके प्रभाव को समझना चाहते हैं, जो अपने जीवन के मार्ग को पहचानने की आकांक्षा रखते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कथा का धागा थामा और गरुड़ देव ध्यान और एकाग्रता के साथ हर शब्द को आत्मसात करने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, चारों ओर हरियाली और शांति। वहां की हवाओं में नीरवता थी और जीवन साधारण पर संतोषपूर्ण बहता था। उसी गांव में एक ब्राह्मण निवास करता था। उसका घर दिखावे से दूर था, लेकिन भीतर संतोष और सादगी से भरा हुआ था। ब्राह्मण वेद और शास्त्रों में निपुण था, लेकिन उसका जीवन केवल ज्ञान का प्रदर्शन नहीं था, वो अपने कर्मों में संयम और विनम्रता का उदाहरण था। उसकी वाणी में मर्यादा थी, व्यवहार में सरलता और शांति, और कार्यों में धर्म की गहन छाया। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी, जिसका स्वभाव कोमल, पवित्र और श्रद्धालु था। वो धर्म को केवल जानती नहीं थी, वो उसे जीती थी। दोनों का जीवन आदर, समझ और प्रेम के पवित्र ताने बाने पर आधारित था। प्रत्येक सुबह ब्राह्मण की पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में जागती, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती और आंगन में लगे तुलसी के पौधे को जल अर्पित करती। दीपक प्रज्वलित कर वो ईश्वर का स्मरण करती। ये उसके लिए केवल नियम नहीं था, ये उसकी श्रद्धा और हृदय की शुद्ध अभिव्यक्ति थी। घर के हर कार्य में उसका मन लगा रहता, कभी शिकायत नहीं, कभी अभाव का एहसास नहीं। उसका जीवन स्वयं अपने कर्तव्य में खिलता था। उनके घर में अन्न की कमी नहीं थी, सम्मान का अभाव नहीं था और आवश्यकताओं की पूर्ति सदा रहती थी। गांव वाले ब्राह्मण का आदर करते और कठिन समय में उसकी सलाह लेने आते। फिर भी उनके हृदय में एक नीरव पीड़ा निवास करती थी। विवाह के वर्षों बाद भी उनका घर सुनसान था। आंगन में कभी बाल हंसी की गूंज नहीं होती। वे इस वेदना को शब्दों में नहीं प्रकट करते, पर उनकी आत्मा इसे महसूस कर सकती थी। एक संध्या, हल्की हवा और मंद सूर्य की किरणों में श्री कृष्ण उनकी पत्नी के पास बैठे और बोले, हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर की कृपा है। मन के भीतर एक कोमल, अनकहा एहसास बार बार जाग उठता था।
क्या कहीं हमसे कोई कमी रह गई जिसकी वजह से हमें जीवन का पूर्ण आनंद नहीं मिला? पत्नी ने धीरे नरमी भरे स्वर में उत्तर दिया, प्रिय, जो कुछ भी ईश्वर करते हैं वो हमेशा हमारी भलाई के लिए होता है। शायद ये भी हमारे लिए एक परीक्षा का समय है। हमें धैर्य और भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। जब मनुष्य सत्य निष्ठा से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रत्येक कोशिश ईश्वर के मार्ग में फलदायी होती है। उस दिन से दोनों ने अपनी साधना और पूजा में और भी अधिक समर्पण दिखाया। ब्राह्मण ने व्रत रखे, गरीबों को दान दिया और तीर्थों की यात्रा एवं स्मरण में मन लगाया। वो प्रतिदिन ईश्वर से केवल एक ही वरदान मांगता, संतान नहीं पर बुद्धि, विवेक और धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति। फिर भी उसके हृदय में एक कोमल छिपी हुई इच्छा धीरे धीरे पल रही थी। साल गुजरते गए। विवाह के 7 वर्ष पूरे होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे लगा कि घर में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है। पहले वो भयभीत हुई, पर जल्द ही उसके मन में एक अजीब शांति फैल गई। कुछ ही दिनों के भीतर उसने अपने पति को यह खबर सुनाई कि वो गर्भवती है। ब्राह्मण की आंखों में उस क्षण आंसू छलक आए, पर ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता और ईश्वर की अनुकंपा के प्रतीक थे। उसने कहा, ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच गई हैं। अब हमारा कर्तव्य और भी बढ़ गया है। हमें इस आत्मा को उचित संस्कार देना है। समय आने पर उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर हर्ष और उल्लास से भर गया। वर्षों तक सूना पड़ा आंगन अब बालक की खिलखिलाहट से गूंज उठा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बालक को देखकर अपनी सारी थकान और पीड़ा भूल गए। उनके लिए वो बालक केवल संतान नहीं, ईश्वर का अप्रत्यक्ष उपहार था। ब्राह्मण अक्सर बालक को गोद में लेकर कहता, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम बड़े होकर वेदों और शास्त्रों में निपुण बनो और धर्म के मार्ग पर चलो जैसे हमारे पूर्वज चले। यदि तुम्हारे हृदय में करुणा और सत्य रहेगा तो ज्ञान अपने आप तुम्हारे पास आएगा। हमें तुम्हें प्रेम और सही दृष्टांत देना होगा। ब्राह्मण का स्वभाव अत्यंत दयालु और करुणामय था। प्रत्येक प्रातः वो किसी गाय या पालतू जीव को भूखे नहीं छोड़ता था। गलियों से गुजरते समय यदि कोई कुत्ता, बिल्ली या पक्षी दिखता तो वो अवश्य उसे भोजन देता। ये सब वो दिखावे के लिए नहीं करता था, बल्कि भीतर से उठती करुणा का स्वाभाविक प्रकटीकरण था। एक दिन पड़ोसी ने कहा, आप इतने दान और देखभाल करते हैं, क्या ये कभी बोझ नहीं लगता? ब्राह्मण ने शांतिपूर्ण भाव से उत्तर दिया, यदि किसी भूखे को देखकर भी हृदय पिघले नहीं तो ज्ञान और धर्म का क्या मूल्य रह जाता है। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ब्राह्मण उसे अपने पास बैठाकर वेदों की ध्वनि सुनाता, मंत्रों का उच्चारण कराता और जीवन के छोटे छोटे संस्कार भी सिखाता। वो चाहता था कि बालक केवल पुस्तकों का ज्ञान न पाए, बल्कि जीवन और कर्मों की समझ भी प्राप्त करे। एक दिन बालक ने पिता से पूछा, पिताजी, आप हर जीव को भोजन क्यों देते हैं? वे तो बोल भी नहीं सकते। ब्राह्मण ने उसका सिर थपथपाते हुए कहा, वे बोल नहीं सकते, पर वे पीड़ा महसूस करते हैं। जो दूसरों की पीड़ा समझता है वही सच्चा मानव होता है। समय अपनी गति से चलता रहा। वही बालक जिसे पिता के शब्दों और कर्मों में करुणा और सत्य का बीज मिला था, अब किशोरावस्था पार कर युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था। उसके भीतर की जिज्ञासा अब संयमित नहीं रही। गांव से बाहर की दुनिया, नए लोग और नई आदतें उसे अपनी ओर खींचने लगीं। धीरे धीरे वो उस संगति में पड़ गया जहां न धर्म का सम्मान था, न संस्कारों की कदर। शुरुआत में बदलाव बहुत सूक्ष्म था। वो पिता के साथ वेदों और मंत्रों में कम बैठता, पूजा के समय बहाने बनाने लगता। माता पिता की कही बातें उसे बोझ लगने लगीं। ब्राह्मण ये सब देख रहा था, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसे विश्वास था कि पुत्र अपने मार्ग से भटक तो रहा है, पर लौट आएगा। संध्या का समय था। ब्राह्मण ने अपने पुत्र की ओर ध्यानपूर्वक देखा और गहरी सहज चिंता में बोला, बेटा, मुझे लगता है अब तुम्हारा मन न अध्ययन में स्थिर है न साधना में। क्या तुम्हें कोई पीड़ा है या हमने कहीं कोई चूक कर दी? पुत्र ने थोड़े अवहेलना भरे स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आप हर बात को धर्म और नियम से जोड़ देते हैं। आज की दुनिया अलग है। सिर्फ ग्रंथों में डूबकर रहना जीवन नहीं है। मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूं। माता ने व्याकुलता में कहा, बेटा, अपने तरीके से जीना गलत नहीं है, पर यह जानना भी जरूरी है कि सही और गलत में फर्क क्या है। हम तुम्हें रोक नहीं रहे, केवल तुम्हें गिरने से बचाना चाहते हैं। लेकिन पुत्र के कानों पर जैसे कोई शब्द असर ही नहीं करता। अब वो देर रात तक घर से बाहर रहने लगा। नए मित्र उसे गांव के बाहर ले जाते, जहां नशा और मांस का सेवन आम बात था। वही बालक जो कभी सभी जीवों में करुणा और प्रेम देखता था, अब उन पर हंसी उड़ाने लगा और उनकी पीड़ा को अनदेखा करता। एक रात वो नशे में झूमता हुआ घर लौटा।
वस्त्र अस्त व्यस्त, आंखों में मदिरा की लालिमा। ब्राह्मण ने यह दृश्य देखा और हृदय कांप उठा। कठोर शब्दों से उसे डांटने का मन हुआ, पर वो शांत स्वर में बोला, बेटा, ये राह तुम्हें कहां ले जाएगी? मैंने तुम्हें सत्य और संयम सिखाया था। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे वंश को प्रभावित करेंगे। पुत्र ने खिलखिलाते हुए कहा, पिताजी, आप पुरानी बातों में उलझे हैं। जीवन एक बार मिलता है, यदि अपने मन से नहीं जिया तो इसका क्या अर्थ? उसके शब्दों ने माता पिता के हृदय में गहरी चोट दी। फिर भी वे मौन रहे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि केवल प्रेम और धैर्य से ही सही मार्ग दिखाया जा सकता है। समय बीतता गया, पुत्र का व्यवहार और कठोर होता गया। अब वो माता पिता की बातों का तिरस्कार करने लगा, समझाने पर ताने देता और बिना सुने घर छोड़ देता। एक दिन वो अपने मित्रों के साथ बैठा था। एक मित्र ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता तो गांव में धर्म और पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। तुम ये सब करते हो और तुम्हें कभी भी अपराध बोध नहीं होता। तुम्हारे पिता तो गांव में धर्म और पुण्य के प्रतीक माने जाते हैं, फिर तुम वही कर रहे हो। क्या तुम्हें कभी अपनी करनी पर खेद नहीं होता? पुत्र ने हाथ में मदिरा का पात्र उठाया और हंसते हुए कहा, पिताजी, उनका जीवन उनका है, मेरा जीवन मेरा। मैं अपनी जवानी किसी और की तरह जीना नहीं चाहता। उसकी हंसी में अहंकार झलक रहा था। उसकी आंखों में गर्व और विद्रोह का मिश्रण था। वो ये भूल चुका था कि स्वतंत्रता और बेहिचकता में सूक्ष्म अंतर होता है। घर में माता प्रतिदिन रात में दीपक के सामने बैठकर मौन में प्रार्थना करती। उसके शब्द चुप रहते, पर उसकी आंखों के आंसू सब कुछ कह जाते थे। हर रात उसकी प्रार्थना में गहन इच्छा छिपी रहती, संतान की भलाई और सही मार्ग पर चलना। एक संध्या ब्राह्मण ने अपने पुत्र को पास बुलाया। गंभीर और शांत स्वर में उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, केवल अनुभव और चेतावनी बांट रहा हूं। जो कर्म आज सुख देते हैं वे कल पीड़ा बनकर लौटते हैं। समझो और सोचो। पुत्र झुंझलाते हुए बोला, आप हमेशा भविष्य की बातें करते हैं, मैं वर्तमान में जीता हूं। मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे अपनी आजादी चाहिए। ब्राह्मण उस रात देर तक जागता रहा। उसके मन में सवाल उठते रहे कि क्या पालन पोषण में कहीं कमी रह गई थी? क्या प्रेम अधिक था या अनुशासन कम? उसके भीतर एक अनजाना भय घर कर गया, जैसे आने वाला समय किसी कठोर परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। समय बीतता गया। पुत्र पूरी तरह गलत संगत में डूब चुका था। मांस, मदिरा और अय्याशी अब उसके लिए सामान्य व्यवहार बन चुके थे। घर की मर्यादा, माता की ममता और पिता की तपस्या सब उसके लिए महत्वहीन हो गया। वो अपने अधर्म को तर्क से सही ठहराने लगा, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे उसके शौक और आदतें बढ़ती चली गई। मदिरा और असभ्यता अब उसकी आवश्यकता बन चुकी थी। वो अब अपने किसी भी कार्य में आत्मनिर्भर नहीं था। पिता के धन पर निर्भर रहकर उसने धीरे धीरे घर की समृद्धि को नष्ट कर दिया। वो घर जो कभी संतोष, धर्म और सादगी का प्रतीक था, अब अभाव और पीड़ा से भरा दिखने लगा। एक दिन उसने फिर पिता के पास आते हुए कहा, मुझे धन चाहिए, मेरे मित्र इंतजार कर रहे हैं, मैं आज खाली हाथ नहीं जा सकता। ब्राह्मण ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया, यह धन किसी नेक कार्य के लिए नहीं मांगा जा रहा। ब्राह्मण ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अब मेरे पास तुम्हारे लिए देने को कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ भी था वो तुम्हारी वासनाओं और इच्छाओं में नष्ट हो गया। ऐसे कर्मों के लिए मैं अब धन नहीं दे सकता। पुत्र का क्रोध तुरंत फूट पड़ा। आपने कभी मेरी इच्छाओं को समझा ही नहीं। अगर धन नहीं दे सकते तो मुझे उपदेश देने का हक भी नहीं है। माता ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, अपने क्रोध को मत बढ़ाओ। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। आज भी हम तुम्हें सही राह दिखाने की अंतिम कोशिश कर रहे हैं। पर पुत्र की आंखों में अंधकार था। उसने घर की मर्यादा भूलकर माता पिता का अपमान किया और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वही आंगन जहां बचपन में उसे उठाया पढ़ाया गया, अब अपमान का साक्षी बन गया। ब्राह्मण ने पत्नी का हाथ थामते हुए कहा, शायद यही हमारे कर्मों की परीक्षा है। ईश्वर जहां ले जाएंगे वहीं हमारा आश्रय होगा। रात के अंधकार में दोनों जंगल की ओर बढ़े। कोई आश्रय नहीं, कोई साधन नहीं। चलते चलते वे एक आश्रम पहुंचे जहां एक वृद्ध गुरु निवास करते थे। गुरु ने उनकी पीड़ा और तप देखकर कहा, आप शांति और सुरक्षा के लिए यहां आए हैं। जब तक चाहो यहां रह सकते हो। उधर पुत्र पूरी तरह पतन की राह पर उतर चुका था। माता पिता के जाने के बाद उसके पास न धन बचा था न सहारा। पर उसकी इच्छाएं कम नहीं हुई। मदिरा और विलासिता के लिए संसाधन खत्म होने पर उसने जंगल में निर्दोष जीवों का शिकार करना शुरू किया। उनका मांस बेचकर वो धन अर्जित करता और उसी में मदिरा में डूब जाता। एक रात अपने मित्रों के बीच बैठा उसने गर्व से कहा, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं। जंगल में सब मुफ्त है, बस साहस चाहिए और हथियार। एक मित्र हंसते हुए बोला, तुम सच में अपने पिता से पूरी तरह अलग हो गए हो। ब्राह्मण का पुत्र अपनी इच्छाओं में खो गया। उसने माता पिता की बातों को ठुकराया
मदिरा, मांस और असभ्य संगति में डूबा। एक दिन उसके शरीर पर लाल फुंसियां उभर आईं। जलन और पीड़ा इतनी थी कि वो अकेला बैठा कराहता रहा। जिन मित्रों के लिए उसने माता पिता को ठुकराया था, वही उसे इस कठिनाई में छोड़ दे। उसके मन में पहली बार पछतावा जागा। उसे याद आया माता की प्रार्थना और पिता के शांत उपदेश। उसने ठान लिया कि उन्हें ढूंढेगा, चाहे वे जीवित हों या ना हों। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसकी पीड़ा बढ़ती रही। अचानक एक भूखा और दुबला तेंदुआ उसके सामने आ गया। तेंदुए ने उसे गंभीर स्वर में कहा, तुमने निर्दोष जीवों को मारा, उनकी पीड़ा न समझी। अब तुम अपनी ही भूलों का सामना कर रहे हो। लड़के ने हाथ जोड़कर पश्चाताप किया, लेकिन तेंदुए ने कहा, अब केवल तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना बाकी है। और उसने लड़के पर झपट्टा मारा। ब्राह्मण पुत्र की आत्मा यमदूतों के सामने पहुंची। यमराज ने उसका पूरा कर्म लेखा देखा। माता पिता का अपमान, धन का नाश, निर्दोष जीवों का संहार। यमराज ने घोषणा की कि उसे पहले सांप, फिर कुत्ता, मेंढक और कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेना होगा। हर जन्म में भय, भूख और तिरस्कार रहेगा। हर योनि में उसने वही पीड़ा अनुभव की जो उसने दूसरों को दी। धीरे धीरे उसकी चेतना परिपक्व हुई। माता पिता का प्रेम और उनके उपदेश स्पष्ट हो गए। अब शब्द नहीं, केवल अनुभव ही शेष था। श्री कृष्ण ने गरुड़ देव से कहा, हिंसा और निर्दयता आत्मा को पशु योनि में ले जाती है। लोभ और असंयम बुद्धि खत्म कर देते हैं। वासना और अहंकार पतन का कारण है। माता पिता और गुरु का अपमान गंभीर परिणाम लाता है। पशु योनि दंड नहीं, शिक्षा है। मनुष्य जन्म सबसे बड़ा अवसर है। करुणा, संयम और विनम्रता से जीने वाला इससे मुक्त हो सकता है। गरुड़ देव नतमस्तक हुए, प्रभु, आपने कर्म और करुणा का सच्चा अर्थ समझा दिया। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही धर्म व कर्म से जुड़ी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।